हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 करने से पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आइए, तो देखिए प्रश्न है कि जाँच कीजिए कि 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड हम तभी कह सकते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है जब उसको हल करने के बाद उसका जो मान आता है वो शून्य यानी कि 0 आता है, और किसी का मान 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो दिया गया है बहुपद वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रश्न में 7 + 3x दिया गया है, उसके बाद 3x³ + 7x दिया गया है। तो 3x³ + 7x को हम क्या कर लेंगे, बहुपद मान लेंगे। लिखेंगे माना कि px = 7x³ + 7x। ठीक है, इतना मानने के बाद हमने मान लिया कि px बराबर क्या है, 3x³ + 7x। ठीक है, क्योंकि px यहाँ पर दिया नहीं तो हम अपने से मान लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यक के लिए, और लिखने के बाद जो यहाँ पर 7 + 3x है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको शून्य के लिए लिखने का मतलब भी होता है कि हम किसी संख्या को क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हमारा आएगा, 3x इधर ही रह जाएगा, इधर प्लस में 7 है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और 3 और x के बीच में इंटू है तो इधर किस चीज़ में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, -7/3, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आया, हमारा x का वैल्यू -7/3 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुपद देखिए इस प्रकार से है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए p, यहाँ पर x है तो x का मान क्या है, -7/3 बराबर फिर 3 × x³ यानी कि -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7 का 7/3। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, बैठा लिया मान को, और मान को बैठाने के बाद इसको अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ से एक एक चीज़ को आप लोग क्या करें, ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पे 3 को 3 छोड़ दीजिए, और 7/3 है तो इस पे क्यू है यानी कि इसको 3 बार लिखेंगे। क्या कैसे लिखेंगे, 7/3 × 7/3 × 7/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 7 में 7 से गुणा होगा तो 47 हो जाएगा। 47 यानी 49 में 7 से गुणा होगा तो हमारा कितना होगा, 343 3 से 3 से गुणा हो 3 × 9 होगा, और 9 में 3 से हुआ तो 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27 लिख देंगे। अब हम इसी क्रम में क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसके मान को हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद 27, यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 में 7 से गुणा होगा तो 47/3। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, और कितने बार में चल जाएगा ये, 9 बार में हम 27 को कटा सकते हैं, यानी कि माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -343/9, फिर माइनस का माइनस 49/3। 9 3 का लसन 9 होता है, 9 9 भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। उसके बाद 1 में 343 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 माइनस, उसका माइनस का माइनस होगा, 3 में 9 से भाग देंगे तो 3, और 3 में 49 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 147। तो यहाँ पे हो जाएगा 147 147। उसके बाद देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान रहता है तो क्या कर देते हैं, हम उसको जोड़ देते हैं, और उसी चिन्ह को लिखते हैं जो पहले से है, यानी कि माइनस माइनस यहाँ पर माइनस ही रहेगा, और 343 147 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 490/9। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा था गुणनखंड है या नहीं हमको बताना है। तो यहाँ पे px का जो वैल्यू है वो 490/9 आ रहा है, -490/9।
तो इसीलिए गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सवाल यहाँ पर क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ सवाल आप देख सकते हैं, शुरू में हमने माना था, फिर शून्य के लिए लिखा था, उसके बाद इसके मान को लिखा रहा था, फिर जहाँ जहाँ समीकरण में x था वहाँ हमने x का वैल्यू पुट किया था, और पुट करने के बाद हल करने के बाद हमारा 490 बटा में कितना आया, 9 आया। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि 0 नहीं आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाता है, 7 + 3x बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे हमारा हो जाता है ये प्रूव्ड। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।